हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 23 और 24 सितंबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हेडलाइन देखते हैं। जो पहला हेडलाइन है वो आपका डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। रिसेंटली आपको जो मोरक्को के डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है आपको अब्दुल लतीफ़, उन्होंने इंडिया विजिट किया था, जहाँ पे हमने किस चीज़ को फाइनलाइज़ किया गया, तो इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज़ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने की बात की गई है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो ये कि कौन से कंट्री के साथ साइन किया गया, तो मोरक्को के साथ किया गया। दूसरा है प्लेसेस इन न्यूज़ में पूछा जा सकता है कि जो बेरीचीड है, ठीक है, वो कहाँ पे है, तो ये मोरक्को में है, जहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने की बात की गई है। इसको और डिटेल में देखेंगे फर्दर हम लोग। सेकेंड हेडलाइन आपका प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने क्या किया, आपको नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 का वो प्रेजेंट किया है। सो इसको भी डिटेल में देखने वाले, जो जिसमें मलयालम सुपरस्टार आपको मोहनलाल हैं, जिनको कंफर्म किया गया क्या चीज़, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और हिंदी फिल्म में अगर देखा जाए तो आपको बेस्ट जो फीचर फिल्म है उसमें कौन सा किस मूवी को अवार्ड मिला है, तो 12 फिल्म को। ये अवार्ड ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था, बट ये अवार्ड अभी दिया गया है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो आपको रेलवे को लेके है। सो 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा आपको, क्योंकि अपकमिंग फेस्टिवल जो नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में दिवाली और छठ के टाइम पे आपको स्पेशल ट्रेन चलाने की बात की गई है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका 9 पीपल्स किल्ड इन कोलकाता एज अ रिकॉर्ड रेनफॉल डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफ। तो जो कोलकाता वाला एरिया है वहाँ पे आपको फ्लड जैसा सिचुएशन आपको आया हुआ है, वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन आपका आईएमडी से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। तो ये यहाँ पे अगेन इसमें भी बोला गया है कि जो आपको वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला एरिया है वहाँ पे अभी भी हेवी रेनफॉल हो सकते हैं नेक्स्ट 2 डेज़ में। इवन छत्तीसगढ़ को भी बताया गया है। आईएमडी के बारे में देख लेते हैं। आईएमडी जो है आपका वो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ये बना कब था, आपको 1875 में बना हुआ था, तो बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो आपको चाइना को लेके है। चाइना में भी आपको जो तूफान जैसा सिचुएशन बना हुआ है, अराउंड 3.7 लाख पीपल जो है वो उन्होंने यहाँ पे जो है वो लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो यहाँ पे रागासा, ठीक है, सो रागासा आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या चीज़ है, तो ये आपको साउदर्न कोस्ट पे आया हुआ तूफान है जो कि अभी चाइना को हिट किया है। अब डिटेल में जितने न्यूज़ है उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको केरला इज़ ऑन हाई अलर्ट। तो केरला अभी हाई अलर्ट पे किस चीज़ को लेके, डेडली ब्रेन ईटिंग अमीबा को लेके। अब इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम, ऑलरेडी ये बहुत लंबे समय से आपको न्यूज़ में चल रहा है, बट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये किस वजह से जो है ये आपको फैलते जा रहा है। सो इसका अगर देखा जाए तो इसका एजेंसी क्या है, आपका मोस्टली आपको कंटेमिनेटेड वाटर जो है, गंदा पानी जो है, ये इसका सोर्स है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है इंसान के बॉडी तक पहुंच रहा है। इसमें एक नाम है जो कि आपको याद रखना है, नाइगेरिया फोलेवीरा, ठीक है। सो ये आपको पूछा जा सकता है किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये अमीबा है आपका। आपको ये सबसे ज़्यादा अगर बॉडी कौन से ऑर्गन को इम्पैक्ट करता है, जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है वो आपको ब्रेन को ही इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ये इमेज आपको दिख रहा है। नेक्स्ट जो आपका न्यूज़ है वो है यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, इन्होंने फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन सोलर सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग एट NIAC गुरुग्राम में बनाया। तो पहला आपको पूछा जा सकता है, पहला जो फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन सोलर सेल कहाँ पे बनाया गया, तो गुरुग्राम में बनाया गया। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन NIAC, ठीक है। सो ये क्या आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ये बनाया कब गया था, 2013 में। और ये जो 1860 का आपका एक्ट है उसके तहत बनाया गया था। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है। तो ये याद रखना आपको, फर्स्ट सोलर ट्रेनिंग अगर पूछा जाए, सोलर सेल कहाँ पे बनाया गया, तो ये गुरुग्राम में बनाया गया। दूसरा यहाँ पे जो सेवा पर्व है, ये बार बार न्यूज़ में आ रहा है। ये डेट आपको एज इट इज़ याद रखना, क्योंकि आपको एग्जाम जो भी आप एग्जाम के लिए अपेयर करने वाले हो, ये डेट पूछा जा सकता है कि सेवा पर्व रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, कब से कब तक था, तो ये 17 सितंबर से लेकर आपका 2 अक्टूबर तक जो है ये सेलिब्रेट हो रहा है सेवा पर्व। नेक्स्ट न्यूज़ आपका यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज़ अप्रूव द प्रोक्योरमेंट ऑफ द मेजर पल्सेस एंड ऑयल सीड इन उत्तर प्रदेश एंड गुजरात फॉर द खरीफ सीजन। तो खरीफ सीजन के लिए यहाँ पे उन्होंने जो प्राइस डिसाइड किया गया है कि कितने प्राइस पे आपको जो है खरीफ क्रॉप्स को ख़रीदा जाएगा। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो 3 सीज़न होते हैं आपको, जो रावी सीज़न हो या रवि सीज़न जिसको आप लोग बोलते हो, ज़ैद सीज़न होता है एंड खरीफ सीज़न होता है। बट यहाँ पे आप अगर ये न्यूज़ देख रहे हो तो इसमें खरीफ सीज़न का मेंशन है। तो खरीफ क्रॉप आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो खरीफ क्रॉप को समर क्रॉप भी बोला जाता है। इसको गर्मी में क्या किया जाता है, आपको सोन किया जाता है, ग्रो किया जाता है। और हार्वेस्टिंग, इसकी कटाई कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर, जबकि दिवाली के टाइम पे किया जाता है।
क्रॉप्स के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरे सारे क्रॉप्स नहीं याद रख सकते, कुछ आपको स्पेसिफिक क्रॉप जो कि एनसीईआरटी वगैरह में मेंशन है वो आपको एग्जाम में आते हैं। सो एक तरफ से या तो खरीफ क्रॉप सारे याद कर लो या तो रबी क्रॉप याद कर लो, तो एलिमिनेशन में आपको हेल्पफुल होता है। तो खरीफ क्रॉप कुछ जो मेजर क्रॉप है आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि राइस जो है वो खरीफ क्रॉप में आता है, शुगर केन जो है वो भी आपका खरीफ क्रॉप है, इसके अलावा कॉटन जो ये भी खरीफ क्रॉप के अंदर आता है। पल्सेस वगैरह जो है बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे आप देख लो उड़द है, ये भी आपको खरीफ के अंदर ही आता है। तूर, मूंग, ठीक है, ग्राउंडनट, ये सब आपको किसके अंदर आते हैं, सीसम, जो ये सारे क्रॉप्स जो है आपको खरीफ के अंदर आते हैं। और अगर रावी क्रॉप के बारे में देखा जाए तो इसके अंदर आपको वीट आता है और जो है मस्टर्ड आता है। नेक्स्ट न्यूज़ है डिफेंस मिनिस्टर, जो कि ऑलरेडी हमने देखा, हेडलाइन में देखा था कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी क्या, अब जो साइन किया गया है डिफेंस पैक्ट, किसके बीच में, इंडिया और मोरक्को के बीच में। इसमें जो इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है, जिसको TASL बोलते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाया जाएगा मोरक्को में। और यहाँ पे बोला गया है कि जो आत्मनिर्भर भारत, जो इंडिया का जो विज़न है, वो बस अब इंडिया के लिए ही नहीं रहेगा, इवन जो है दूसरी कंट्री को भी हेल्प करने की बात की जा रही है उस पर। सो थोड़ा सा मोरक्को के बारे में देख लेते हैं। मोरक्को जो है आपका वो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है और इसका बॉर्डर जो है अटलांटिक ओशन के साथ साथ मेडिटेरियन सी के साथ भी लगता है। कैपिटल इसका क्या, रवात है, RABAT, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन से फॉर्म ऑफ जो है वो गवर्नमेंट किस तरह की है यहाँ पे, तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अलावा जो मोरक्को के बारे में थोड़ा हिस्ट्री अगर इसका देखा जाए तो ये बहुत पहले आपको 1912 से लेकर 1956 तक फ्रांस ने यहाँ पे रूल किया था। फ्रांस अपना पार्ट समझता था मोरक्को को। उसके बाद फिर जो है 1956 के बाद इसको आज़ादी मिलती है, फिर अगेन इसको जो है कैप्चर कर लिया जाता है स्पेन के द्वारा, बट अभी इंडिपेंडेंट है। बट यहाँ पे फॉर्म अगर पूछा जाए कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो मोनार्की है। इंडिया और मोरक्को का रिलेशन कैसा रहा है, तो इंडिया मोरक्को का रिलेशन अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन देखा जाए तो कब स्टार्ट किया गया था, तो 1956 से 57 के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है आपको मोरक्को के साथ स्टैब्लिश हुआ था। बट अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो हिस्ट्री में मोरक्को का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, इवन बतूता जो है, ठीक है, जो कि आपको किसके टाइम पे आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आते हैं 14th सेंचुरी में। तो ये जो आपको कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, मोरक्को से ही बिलोंग करते थे। और इब्न बतूता जो उनको काजी की उपाधि दी जाती है किसके टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ठीक है। तो इसको इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो ये एस्टैब्लिश कब बना था, ये आपको 1985 में बना था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। बट अभी रिसेंटली आपको 6th एडिशन कुछ एक इवेंट चल रहा है जिसको बोलते हैं नदी उत्सव। तो आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको जो है नदी उत्सव सेलिब्रेट हुआ था और किसने इसको किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया था। बट ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के अंदर हो रहा है। और ये इवेंट आपको 6 नंबर का एडिशन है। और कब कंक्लूड होने वाला है, तो ये आपको 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में हो रहा है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इसके अलावा आपको दूसरी मिनिस्ट्री भी इसमें एसोसिएटेड, क्योंकि नदी उत्सव है तो इसमें आपको जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं CR पटेल, वो भी इसमें क्या है आपको एसोसिएटेड है। और खासकर जो आपका इंडिया का जो रिवर सिस्टम है, जो भी रिवर सिस्टम है या वाटर हार्वेस्टिंग है, इन सारी चीज़ों पे क्या किया जाएगा, आपको इंपॉर्टेंस देने की बात की जाएगी, इसको अवेयर करने की बात की जाएगी। इवेंट आपको याद रखना, नदी उत्सव पूछा जा सकता है कि आपको कहाँ पे हेल्ड हुआ, तो न्यू दिल्ली में हुआ और ये 6th नंबर का एडिशन था। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको इंडिया पार्टिसिपेट इन द कॉमनवेल्थ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो कॉमनवेल्थ का आपका मीटिंग हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, न्यूयॉर्क में हो रहा है, जिसमें इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बट थोड़ा सा हमारे लिए कॉमनवेल्थ जाना ज़रूरी है कि कब बना था। सो अगर अभी देखा जाए तो कॉमनवेल्थ के अंदर आपको टोटल 56 कंट्री है। स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, ये 1926 में हुआ था। इसमें बेलफोर्स और लंदन डिक्लेरेशन याद रखना। बेलफोर अगर पूछा जाए बेलफोर डिक्लेरेशन किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये कॉमनवेल्थ जो है आपको बनने से ही एसोसिएटेड है। 1926 में आया था ये डिक्लेरेशन। और लंदन डिक्लेरेशन आपको 1949 में आया था, जिसके बाद इंडिया जो है एज ए रिपब्लिक नेशन भी कॉमनवेल्थ का पार्ट रह सकता है, इससे ये एसोसिएटेड था। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका आयुष्मान भारत को लेके। आयुष्मान भारत का जो आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसका अभी 7 ईयर हो गया है, 7 साल हुआ है। तो थोड़ा सा जन आरोग्य योजना के बारे में देख लेते हैं। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, जो आपको ये योजना है इसको इम्प्लीमेंट, इसकी भी बहुत सारे आपको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पूछ दिया जाता है। तो इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सा आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। और जो आपको ये योजना है ये कब आया था, तो 23 सितंबर 2018 में आया हुआ था। रांची से इसको क्या किया गया था, आपको
स्टार्ट किया गया था। सो इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ एश्योरेंस स्कीम। तो आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आपको हेल्थ एश्योरेंस जो स्कीम कौन सा है, तो यही है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कितना साल हुआ इसका भी? 7 ईयर हुआ। जन आरोग्य योजना के अंदर जो आपको कितने फंड देने की बात की जाती है, तो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। सो एक परिवार पे आपको 5 लाख और 1 साल के अंदर जो है वो देने की बात की जाती है पर ईयर। और ये स्कीम आपको याद रखना है कि 2018 की स्कीम है, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर। बट इम्प्लीमेंट कौन करता है इसको, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी करता है। सुपर टूफन रगासा हिट्स द साउदर्न चाइना। तो आपको जो है वो अभी साइक्लोन आया हुआ है, ठीक है, तूफान आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है? चाइना में आया हुआ। तो हमारे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा जा सकता है कि रगासा आपको आया था, ये तूफान कहाँ पे आया हुआ था, कहाँ पे आया था, तो चाइना में आया था। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, फॉर्मर फिलीपींस प्रेसिडेंट रोड्रिगो ड्यूटेर्टे हैज़ बीन चार्ज विद द क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो ये जो आपको फॉर्मर, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है कहाँ के? फिलीपींस के हैं, रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। इनको क्या किया गया? भी चार्ज किया गया क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। इन्होंने क्राइम किया था कब से कब, इनका जो है टेन्योर अगर देखा जाए तो इन्होंने प्रेसिडेंट कब से कब थे? ये 2016 से लेकर 2022 के बीच में थे। बट इनके खिलाफ जो भी केस हुआ है कहाँ पे हुआ? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हुआ है। सो इन्होंने क्या किया था? आपको रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग लिंक टू द कंट्रोवर्शियल वॉर ऑन ड्रग्स टारगेटिंग थाउजेंड विदाउट द ट्रायल इंक्लूडिंग स्मॉल टाइम ड्रग्स यूजर्स एंड डीलर्स। तो ये केस इनसे रिलेटेड है, बट थोड़ा सा हम लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। सो ये आपको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपको हेग, नीदरलैंड में है। इसके अलावा जो आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये बना कब था? 2002 में बना हुआ था। और ये एक इकलौता आपका इंटरनेशनल कोर्ट है या परमानेंट बॉडी है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ जो वो केस रजिस्टर कर सकती है और वो प्रोसिक्यूट कर सकती है। सो इकलौता, इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होता। बाकी जो भी आपको इंटरनेशनल कोर्ट है वो इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ चला सकते हैं। सो अगर आपको याद हो तो जो आपको जो रशियन जो आपके प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ भी केस चलाने की बात की गई थी इसी में। इसके अलावा जो आपको इसराइल के प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ भी केस यहीं पे चलाने की बात की गई थी। और अगेन अभी जो फिलीपींस के जो प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ केस चलाने की बात की गई है। सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? आपको 125 मेंबर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, इंडियन चीफ नेवल स्टाफ दिनेश के त्रिपाठी। सो हमें याद रखना कि बहुत सारे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि जो आपको इंडियन आर्मी के चीफ स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं, ठीक है। नेवी के कौन है? तो आपको दिनेश के त्रिपाठी हैं। तो ये याद रखना। इनका जो अभी मीटिंग चल रहा है, कहाँ पे इन्होंने अराइव किया? कोलंबो, जो कि आपको कहाँ पे? श्रीलंका में। सो श्रीलंका के साथ अभी डिफेंस जो है वो टॉक चल रहा है। और आपको 12th नंबर का गैले डायलॉग, तो आपको पूछा जाता है कि 12th नंबर का गैले डायलॉग अभी न्यूज़ में था, किससे कंट्री के एसोसिएटेड है? तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, इंडियन आर्मी सप्त शक्ति कमांड रिसेंटली कंडक्टेड अ मेजर इंटीग्रेटेड फायरवर्क एक्सरसाइज। सो आपको पूछा जा सकता है कि अमोघ फ्यूरी आपको न्यूज़ में था, और ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो इंडियन आर्मी से एसोसिएटेड है। इन्होंने जो फायर वर्क जो है, और ये हुआ कहाँ पे? आपको रेंजेस थार डेजर्ट में इसको जो है वो एक्सरसाइज को करवाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको, ब्राज़ील हैज़ अनाउंस इट विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इन्वेस्ट इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। सो शॉर्ट में आपको पूछा जा सकता है TFF जो है आपको न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर, क्योंकि अगर आपको पता है ब्राज़ील में आपको अमेजॉन फॉरेस्ट जो है वो भी एक्सपेंडेड फैला हुआ है। सो इन फॉरेस्ट को बचाने के लिए ब्राज़ील जो है वो इकलौता पहला कंट्री बना है जो कि उसने बात की है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में वो इन्वेस्ट करेगा। जिससे आपको हेल्प क्या मिलेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो इंडेंजर्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है, या फिर आपको जो भी जहाँ इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका आयुर्वेदा डे को लेके। सो 23 सितंबर को आपको एवरी ईयर जो है वो आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये जो है आपको किस चीज़, अगर आयुर्वेदा के बारे में देखा जाए तो थोड़ा इसका रेलेवेंस कैसे है, तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ कि इससे पहले आपको हर साल चंद्रमा कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है आपको देवता कौन है को धनवंतरी के सम्मान में धनतेरस पर आयुर्वेदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसी तारीख को चुना गया आपको एवरी ईयर आपको पूछा जाए कि आयुर्वेदा डे जो है आपको कब होगा, तो ये 23 सितंबर को होगा। बस आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से यही इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको थीम पूछ दिया जाता है। सो आयुर्वेदा डे का थीम क्या रहेगा आपका? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट।
नेक्स्ट न्यूज़ है आपका 71st नेशनल अवार्ड। तो 71वां जो नेशनल अवार्ड है ये ऑलरेडी अनाउंस तो बहुत पहले हो चुका था, बट ये अभी दिया गया है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। मे भी अभी आसपास जो भी एग्जाम होंगे उसमें आपको पूछा जा सकता है। तो नेशनल अवार्ड जो है वो आपको स्टार्ट कब हुआ था ये आपको याद रखना। तो ये 1954 में स्टार्ट हुआ था। पहला मूवी अगर पूछा जाए कि आपको नेशनल अवार्ड किस मूवी को, फिल्म अवार्ड किसको दिया गया था, तो ये श्यामची जो कि आपको आई, ठीक है, ये 1954 में दिया गया था। ये मराठी मूवी थी, ठीक है। इसके अलावा अभी जो आपको 71st नेशनल अवार्ड है इसमें कौन कौन से मूवी को दिया गया। तो बेस्ट एक्टर में लीडिंग रोल में अगर देखा जाए तो शाहरुख खान को मिला, कौन से मूवी के लिए, पठान के लिए। विक्रांत मैसी को भी मिला आपको, कौन सी मूवी के लिए, 12th फेल के लिए। तो बेस्ट फीचर मूवी अगर पूछा जाए तो 12th फेल ही आपका है। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए किसको मिला है, तो रानी मुखर्जी को मिला है, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग रोल में किनको मिला है, विजय राघवन को मिला है, ये आपको मलयालम मूवी के लिए मिला है। और SS भास्कर को मिला है जो कि तमिल मूवी थी। बेस्ट एक्ट्रेस में सपोर्टिंग रोल में किसको मिला है, उर्वशी और जानकी को, ठीक है। तो ये आपको बस एक दो चीज़ें याद रखना, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज द फिलिस्तीन एज ए सॉवरेन स्टेट। तो ऑलरेडी बहुत सारे कंट्री ने, जैसे कि अगर आपको याद हो तो अगस्त के टाइम पे फ्रांस ने भी रिकॉग्नाइज किया था, वैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी रिकॉग्नाइज किया फिलिस्तीन एज ए सॉवरेन स्टेट। बिकम मोर देन 150 कंट्रीज टू डू सो। तो अब अभी तक अगर देखा जाए तो 150 कंट्री के आसपास जो है फिलिस्तीन को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो एक्सेप्ट करने वाला हो चुका है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन वॉज फाउंडेड। तो ये ऑप्शन है 1945, 1919, 1956, 1961। दूसरा क्वेश्चन अगेन आप लोग के, विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ विंड, शिकागो, वॉशिंगटन। इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे इसको टिक करके आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट जो आपका जो न्यूज़ है वो आपको फ्लोराइड कंटेमिनेशन इन अरुणाचल फ्लड प्लेन। जो अगर देखा जाए तो वाटर में आपको फ्लोराइड का जो है मात्रा बढ़ते हुए मिल रहा है, और अगर फ्लोराइड कम है तो भी दिक्कत होता है, और फ्लोराइड अगर बहुत ज़्यादा है पानी में तो वो भी आपको जो है हार्मफुल हो सकता है। अभी आसपास जो खासकर जो अरुणाचल वाला एरिया है, चाहे आपको यमुना हिंडन वाला फ्लड प्लेन है, उन सारी जगह पे ये चीज़ें नोटिस की गई है। इवन उतांडी आपको चैनल है कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो ये NGT ने बोला है कि इस पर आपको एक्शन लेने के लिए। तो NGT क्या आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जो कि आपका एक्ट के तहत बना हुआ था, और ख़ासकर जो भी आपको जो वाटर रिलेटेड आपको जो भी केसेस होते हैं वो यहाँ पे हैंडल होता है। एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है NGT हैंडल करता है आपको। तो आपको यमुना और हिंडन के बारे में याद रखना। जो हिंडन जो है यमुना का ही ट्रिब्यूटरी माना जाता है, और दूसरा आपको याद रखना कि फ्लोराइड जो है वो इन सारे एरिया में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आपका 23 और 24 सितंबर का न्यूज़ था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।